हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे साहित्य सागर गद्य भाग का पहला लेसन बात अठन्नी की। बात अठन्नी की लेखक का नाम है सुदर्शन। तो आइए सबसे पहले हम लेखक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। इनका जन्म सन 1895 ईस्वी में सियालकोट नामक स्थान पर हुआ था, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। बद्रीनाथ की मृत्यु 16 दिसंबर सन 1967 में हुआ था। इनकी पहली कहानी हार की जीत थी, जो सन 1920 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बात अठन्नी की प्रस्तुत कहानी में रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपए वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। इन सब के खर्च का बोझ भी रसीला के कंधों पर ही था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। रसीला अपनी पूरी तनख्वाह घर भेज दिया करता था, लेकिन उतने पैसे से घर वालों का गुजारा नहीं हो पाता था, काम नहीं चल पाता था। अतः उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने को बार बार प्रार्थना की। वह बार बार इंजीनियर साहब से अपना वेतन बढ़ाने का निवेदन करता था, परंतु वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। लेकिन वह हर बार रसीला का तनख्वाह बढ़ाने से इनकार कर देते। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, वह सोचता है मैं यहाँ इतने सालों से काम कर रहा हूँ। अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर कभी किसी ने संदेह नहीं किया, कभी किसी प्रकार का मुझ पर किसी ने शक नहीं किया। यहाँ से जाऊं तो शायद कोई मुझे 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। वह सोचता है कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो शायद मुझे कोई ज्यादा सैलरी दे दे, ज्यादा तनख्वाह दे दे, लेकिन जो सम्मान मुझे यहाँ मिलता है वो शायद कहीं अन्य जगह पर नहीं मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन भी बाबू इंजीनियर के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियां रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। उनके चौकीदार जो मियां रमजान थे और जगत सिंह इंजीनियर के जो नौकर रसीला थे, इन दोनों लोगों में गहरी मित्रता थी। दोनों घंटों बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। शेख साहब को फल खाना अच्छा लगता था, अतः रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था, रसीला रमजान को मिठाई देता। और इंजीनियर मिठाई के शौकीन थे, तो रसीला रमजान को मिठाई खिलाता। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। एक दिन रसीला जो है रमजान को उदास देखता है, तो उसके उदासी का कारण उससे पूछता है। क्योंकि उन दोनों में गहरी मित्रता थी, तो उसकी उदासी को देखकर वह समझ गया कि उदासी का जरूर कोई न कोई कारण है। अतः उस कारण को वह जानने का प्रयास किया। रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंखें भर आई और बोला कि घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। रमजान क्या सलाह देता है रसीला को कि तुम अपने मालिक से पेशगी मांग लो, अर्थात एडवांस सैलरी मांग लो। कहते हैं 1 पैसा भी न दूंगा। रसीला कहता है कि मैंने अपने मालिक जगत सिंह से पैसे मांगे थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, 1 पैसे भी देने को राजी नहीं है। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने को संकेत दिया और रसीला से बोला कि अभी ठहरो, ऐसा संकेत दिया और स्वयं कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए लाकर रसीला के हाथ में रख दिया। रसीला के मुंह से एक शब्द
न निकला। रसीला इतना भावुक हो गया कि जब वो रमजान रसीला को पैसे देता है तो उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और वह सोचने लगा कि मैंने बाबू जगत सिंह इंजीनियर की इतनी सेवा की, लेकिन ऐसी दुर्दशा देखकर उन्हें दया नहीं आई और रमजान इतना गरीब है फिर भी उसने मेरी इस हालत में सहायता की है, अतः वह आदमी नहीं देवता है, अर्थात आदमी के रूप में वह देवता है। के बच्चे स्वस्थ हो गए। रसीला के बच्चे कुछ दिन में स्वस्थ हो जाते हैं। उसने रमजान का ऋण चुका दिए। उसने रमजान से जो ऋण लिया था, जो पैसे लिया था कर्ज में, वह चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए। 8 आने में 50 पैसे देने को बाकी रह गए। रमजान ने कभी भी पैसे नहीं मांगे। रमजान कभी भी रसीला से वह पैसे नहीं मांगा। फिर भी रसीला उनके आगे आंख नहीं उठा पाता। फिर भी रसीला जो है रमजान के सामने अपनी आंख नहीं मिला पाता। उसे शर्म आती थी कि वह 50 पैसे अभी भी नहीं चुका पाया। 50 पैसे जो है बाकी रह गया है। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500, बस मात्र 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हो। कह रहे हैं कि 500 रुपए रिश्वत में देकर तो आप मेरा अपमान कर रहे हो। हुजूर मान जाइए। वह आदमी बोलता है, हुजूर साहब मान जाइए, आप समझिए कि आपने मेरा काम जो है मुफ्त में किया है, फ्री में किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। रसीला समझ जाता है कि कमरे के अंदर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है, कि पैसे कमाने का यह भी कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता, तब महीने भर बाद 1 रुपए हाथ आते हैं, कि मैं सारे दिन मजदूरी करता हूँ तब जाकर महीने में 10 रुपए मेरे हाथ पर आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। वह बाहर आया और रमजान को यह सारी बात बता दी। रमजान बोला बस इतनी सी बात, कि तुम बस इतनी सी बात। हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। वो तो उनसे भी ज्यादा रिश्वत खोर हैं, उनसे भी बढ़कर रिश्वत खोर हैं। फंसा है, आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम में तय नहीं होगा। कहता है कि हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं, आज भी एक शिकार उनके हाथ आया है और 1000 से कम में बात नहीं बनेगी। भैया तब रसीला सोचता है कि भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में लोग, ऐसी ही कमाई से ये ऐसे लोग कोठियों में रहते हैं। और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं आता, और एक हम है कि इतनी परिश्रम करते हैं फिर भी हाथ हमारे कुछ नहीं आता है। किसी तरह काम चलाने भर का पैसे कमा पाते हैं। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म न बिगड़ा। वह सोचता है कि सैकड़ों रुपए मेरे हाथ से निकल गए लेकिन मेरा धर्म नहीं बिगड़ा। कभी मेरे मन में ऐसा नहीं आया कि मैं इसमें से कुछ पैसे ले लूं। एक एक आना भी उड़ाता तो कितने रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई लिया। कहते हैं कि रसीला दौड़ो और 5 रुपए की मिठाई लेकर आओ। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। रसीला को जब 5 रुपए मिलता है मिठाई लाने के लिए तो वो 4.5 रुपए की ही मिठाई लाता है और 50 पैसे उसमें से बचाकर रमजान को दे देता है। और वह सोचता है कि आज मैं कर्ज से मुक्त हो गया, अब मुझे कोई कर्ज नहीं देना है। बाबू जगत सिंह ने
मिठाई देखी तो चौंक उठे। जगत सिंह जैसे ही मिठाई देखते हैं वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें संदेह हो जाता है कि यह मिठाई 5 रुपए की नहीं है। यह मिठाई 5 रुपए की है। पूछते हैं रसीला से, क्या यह मिठाई 5 रुपए की है? हुजूर 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया और रसीला के चेहरे का रंग उड़ जाता है। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। रसीला से वो दोबारा पूछते हैं, क्या यह मिठाई 5 रुपए की है? रसीला फिर वही उत्तर देता है, जी हुजूर, यह मिठाई 5 रुपए की ही है। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से लाया है। फिर वो रसीला को एक तमाचा मारते हैं और कहते हैं कि तुम अभी मेरे साथ चलो और जहाँ से मिठाई लाए हो वहीं सही और झूठ का पता चल जाएगा। हुजूर झूठ कहूँ तो? रसीला कहता है, मैं झूठ कहूँ तो? अभी रसीला की बात पूरी भी नहीं होती है कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब यह सारी बात तुम्हें जो भी कहना है वो हलवाई के सामने ही कहना। इस प्रकार अब रसीला के सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। वह बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ कर दे। वह बोलता है कि आप ही मेरे माँ बाप हैं, मुझसे गलती हो गई, इस बार मेरी गलती को क्षमा करें, फिर से ऐसी गलती नहीं होगी। इंजीनियर साहब की आंखों में आग बरसने लगी। वो गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा। फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए और घसीटते हुए उसे पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बाबू इंजीनियर जगत सिंह 5 रुपए उसकी सहायता नहीं करते हैं। 5 रुपए देकर जब उसके बच्चे बीमार होते हैं तो वही 5 रुपए नहीं देते हैं। लेकिन इस नौकर को जो निस्वार्थ भाव से इतनी दिन से सेवा कर रहा था, उसको पिटवाने के लिए वह पुलिस को 5 रुपए देते हैं और क्या बोलते हैं कि इससे इसकी गलती मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। रसीला तुरंत अपनी गलती मान लेता है और उसने हाथ जोड़कर बोला कि मुझसे अपराध हो गया है, पुनः ऐसी गलती नहीं होगी, अर्थात दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। वह चाहता तो झूठ भी बोल सकता था कि यह मेरे साथ साजिश की जा रही है, मैं बाबू इंजीनियर जगत सिंह के यहाँ काम नहीं करना चाहता था, इसलिए हलवाई से मिलकर यह मुझे गलत आरोप लगा रहे हैं। लेकिन दोबारा गलती करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई और उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। सेठ साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांध कर दिए थे। यह वही रुमाल था जिसमें रिश्वत के रूप में किसी ने 1000 रुपए बांध कर दिए थे। फैसला सुनकर रमजान के आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, यह दुनिया न्याय की नगरी नहीं है, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। कहता है कि असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथ से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? दासी पूछती है कि रसीला के साथ क्या हुआ, कैसा फैसला सुनाया गया? 6 महीने की कैद। रमजान बताता है कि रसीला को 6 महीने की कैद सुना दी गई। हुआ वह इसी लायक था। दासी क्या बोलती है कि अच्छा हुआ, जो हुआ वो अच्छा हुआ, वह इसी के लायक था। रमजान ने गुस्से में कहा
यह इंसाफ नहीं अंधेर है, यह इंसाफ नहीं है अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी कि मात्र 50 पैसे की ही तो बात थी। रात के समय 1500 के चोर जब नरम गद्दे पर मीठी नींद ले रहे थे तो यह 50 पैसे का चोर अंधेरी तंग कोठरी में बैठकर पछता रहा था। यह कहानी है। इस कहानी के माध्यम से सुदर्शन ने एक मालिक और नौकर के बीच की स्थिति को दर्शाया है। स्टूडेंट्स, बात अठन्नी की कहानी के माध्यम से लेखक ने यह दर्शाया है कि धनी वर्ग के द्वारा गरीब नौकरों का शोषण कैसे की जाती है, उनमें मानवता का पूर्णतः अभाव होता है। रसीला बाबू जगत सिंह के यहाँ मात्र 10 रुपए के मासिक वेतन पर काम करता था। दिन रात मेहनत कर उनकी सेवा करता था। उसे विश्वास था कि उसके मालिक उस पर कभी संदेह नहीं करते हैं और जिस संदेह के डर से वह इस नौकरी को नहीं छोड़ता है वही घटना उसके साथ घट जाती है। अर्थात वह सोचता है कि शायद दूसरी जगह जाऊं तो मुझे 11-12 रुपए भी वेतन में मिल जाएगा, लेकिन जो सम्मान, जो इज्जत हमें बाबू जगत सिंह के वहां मिलती है वो शायद कहीं और नहीं मिलेगी। प्रस्तुत कहानी बात अठन्नी की आप अपने टेक्स्ट बुक के द्वारा पुनः पढ़ें, जिससे कहानी सुचारू रूप से समझ में आ जाए।